हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करने से मेरी जो भी न्यू वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है छत्तीसगढ़, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है महाराष्ट्र और फोर्थ है ओडिशा। तो उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है। तो ये बताना है कौन सा सही आरोही क्रम है। तो इसमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखकर बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। आरोही क्रम का मतलब है पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी कि पहले आएगा थर्ड यानी कि महाराष्ट्र, फिर सेकंड मध्य प्रदेश, फोर्थ आएगा फिर ओडिशा और फिर आएगा फर्स्ट छत्तीसगढ़। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है। ए है साल आर्द्र पतझड़ी वनों में पाया जाता है। बी जो ऑप्शन है वो है कैजुरीना अधिकांशतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के साथ साथ पाया जाता है। सी ऑप्शन है देवदार शंकुधारी जाति का एक पेड़ है। डी ऑप्शन है सोला वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी रीच में पाए जाते हैं। तो बताइए इसमें से एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी कि 16 वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी रीच में पाए जाते हैं, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी गोवा या डी चंद्रताल। तो बताएं कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी कि गोवा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है। ए नई दिल्ली में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में या डी तिरुवनंतपुरम में। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी कि नई दिल्ली में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ए टुंड्रा में, बी शंकुधारी वनों में, सी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, जो डी ऑप्शन है वो है शीतोष्ण वनों में। तो बताएं कहाँ पर पाए जाते हैं सर्वाधिक जैव विविधता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए मणिपुर में, बी मेघालय में, सी मिजोरम में या डी नागालैंड में। तो बताएं भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो बताएं क्या आंसर होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी कि मिजोरम। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का स्वर्ग नहीं है। ए राष्ट्रीय वन, बी राष्ट्रीय उद्यान, सी संरक्षित वन, डी है ग्राम वन। तो बताएं राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। बताएं क्या आंसर होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है ए अगस्थियामलाई, बी है नोकरेक, सी है ग्रेट निकोबार और डी है ग्रेट हिमालय। तो बताएं कौन सा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र इनमें से भारत में नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि ग्रेट हिमालय जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। सेकंड ऑप्शन है वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है औसत आर्द्रता 75% से अधिक। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है वृक्ष जिनके पत्ते नहीं झड़ते। तो इनमें से बताना है वनस्पति के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक उपरोक्त का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बता रहा है उष्णकटिबंधीय नम सदापर्णी, बी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदापर्णी, सी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उसके बाद डी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदापर्णी।
तो इनमें से बताना है कौन सा इनमें से कौन सा वनस्पति का प्रकार कौन सा एक उपरोक्त का प्रतिनिधित्व करता है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी कि उष्णकटिबंधीय नम सदापर्णी। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहाँ उच्चतम होती है। ए उष्णकटिबंधीय वन, बी दलदल अनूप, या सी रीफ, या डी वनस्थली और झाड़ी वाली भूमि। तो बताएं कहाँ उच्चतम होती है, कहाँ ज़्यादा उच्चतम मतलब हाई। तो बताएं एनपीपी कहाँ उच्चतम होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी कि उष्णकटिबंधीय वन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। ए ऑप्शन है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, बी ऑप्शन है उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, सी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, डी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो बताएं भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है, बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किस पादप यानी कि किन पादपों के प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखने की संभावना है। तो फर्स्ट दिखा रखा है शीशम, सेकंड है बुरंस और थर्ड है चंदन। और फिर इसमें जो ऑप्शंस है वो है ए ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड, बी ऑप्शन है केवल थर्ड, सी ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, यानी कि शीशम और बुरंस हमें हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तब ये दिखाई देंगे, ये प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखाई देने की संभावना है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर से सूचियों के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो सूची फर्स्ट में है उष्णकटिबंधीय वन, बी ऑप्शन है शंकु वृक्ष वन, सी में दिया हुआ है कच्छ वनस्पति, और डी है पतझड़ वन। सूची सेकंड है फर्स्ट दिखा रखा सुंदरवन, सेकंड है हिमालय प्रदेश, थर्ड है राजस्थान और डी है साइलेंट वैली। तो इसके ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं, तो आप देखकर बताएं इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी कि इसमें दिया हुआ है जो ए है उष्णकटिबंधीय वन, उसका आएगा फोर्थ आएगा साइलेंट वैली, और जो बी है शंकु वृक्ष वन उसका सेकंड आएगा हिमाचल प्रदेश, और जो सी है कच्छ वनस्पति उसका आएगा फर्स्ट सुंदरवन, और जो डी है पतझड़ वन उसका आएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है। ठीक है, ये बताना है। तो ए ऑप्शन है 21.04, बी ऑप्शन है 21.67, सी ऑप्शन है 20.54 और डी ऑप्शन है 20.04। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, यानी कि 21.67 इसका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।